आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक को आपके आने वाले एग्ज़ाम में 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, और ये बार बार पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि उनका जन्म जो है जर्मनी के एक राइन प्रांत में हुआ है। ठीक है, जहाँ एक नगर है और नगर का नाम क्या है, ट्रियर नगर में। ठीक है, जन्म का डेट है 5 मई 1818 ईस्वी को। ठीक है, जब वो जन्म लिए थे तो उस टाइम उनका धर्म यानी कि उनके पिताजी का धर्म यहूदी था, लेकिन बाद में वो अपना धर्म बदल करके ईसाई धर्म अपना लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में उनका धर्म क्या था, यानी कि उनके पिताजी का धर्म यहूदी था। जब वो पैदा लिए थे कार्ल मार्क्स, तो उस टाइम पे उनका जो जाति था वो यहूदी परिवार का था, लेकिन बाद में कार्ल मार्क्स जैसे ही आगे बढ़ते गए वैसे ही वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, दोनों ध्यान रखेंगे। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स है। ठीक है, जो पेशे से क्या थे, एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। ठीक है, मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे ये भी पूछता है कि कार्ल मार्क्स जो है विधि की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। ठीक है, तो कहाँ से की थी, बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। वहाँ पे अपनी एक दोस्त है जिसका नाम है जेनी। ठीक है, उन्हीं के साथ उन्होंने, बचपन की दोस्त है, और उन्हीं के साथ 1843 ईस्वी में उन्होंने शादी कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे, तो इसका आंसर होगा हीगेल के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का भी समर्थक थे। ठीक है, प्रभावित किसके हैं, तो हीगेल से, और समर्थक किसके हैं, तो मॉन्टेस्क्यू और रूसो के भी विचार के ये क्या हैं कि समर्थक हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। चूँकि कार्ल मार्क्स जो है मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों के समर्थक थे, उनके विचारों के बारे में गहन अध्ययन किए थे, इसलिए उनका जो विचार है यानी कार्ल मार्क्स का राजनीति और सामाजिक इतिहास के प्रति और भी बेहतर है। ठीक है, फिर आगे चल के कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है पेरिस में 1844 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे पेरिस में, वहाँ पे फ्रेडरिक एंगल्स के साथ होते हैं। ठीक है, उनसे काफ़ी अच्छा मित्रता हो जाती है, फिर दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फिर आगे चलकर एंगल्स के विचार एवं उनके द्वारा जो लिखे गए कुछ रचनाएं हैं जो समाज के बेहतरी के लिए है, उनसे कार्ल मार्क्स प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो श्रमिक लोग हैं, जो वहाँ के लोगों के जो मज़दूर लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनके कष्टों के बारे में इनकी रचनाओं से, और साथ में जब दोस्ती हो जाता है तो उनके विचारों से सहमत होने के कारण, उनके विचारों से प्रभावित होने के कारण ये वहाँ रहने वाले श्रमिकों के कष्टों के बारे में, उनके दशाओं के बारे में, कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में अपना विचार जो है और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। लोगों के बीच में उनके कष्टों को कम करने के लिए इन सारी चीज़ों के ऊपर वो अपने वक्तव्य रखना शुरू कर देते हैं, और फिर एंगल्स के साथ मिलकर, ध्यान रखेंगे, एंगल्स के साथ मिलकर मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, तो ध्यान रखेंगे कि एंगल्स के साथ मिलकर के
कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक कि मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, तो पहला का क्वेश्चन एंगल्स, और दूसरा पूछेगा कि किसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसी बात को लेकर के। ठीक है, इस घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने क्या किया था कि अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विचार हैं उन विचारों को और स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयास किए थे। यानी कि अपने विचार, उनका जो विचार है, जो गरीब मजदूर लोगों के कष्ट को निवारण करने वाला है, उन विचारों का संग्रह था साम्यवादी घोषणा पत्र में। ठीक है, और उन्होंने जो है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि दास कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे दास कैपिटल 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को भी और इस टॉपिक को भी खास करके। ठीक है, क्योंकि इसमें से 5-7 क्वेश्चन जो है रिपीटेड टाइप रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली 5 सिद्धांत है, जिसमें एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा है मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है, तो इन सभी को, ये जो 5 सिद्धांत है, इन सभी को ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है।